चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पहले हम कर चुके हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज है नई है, थोड़ा सा वो सीखना है आपको, ठीक है। देखो हमें बताना है कि जो रैखिक युग्म समीकरण दिए हैं ये प्रतिच्छेदीय रेखाएं या फिर समांतर है या फिर समपाती है। तीनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो रैखिक युग्म समीकरण थे आपके, तो उनके रूप इस तरह से पढ़े थे आपने। क्या पढ़ा था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा कैसे पढ़ा था? a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण ऐसे रूप पढ़े थे आपने। इसने कहा भी है कि अनुपातों a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2 की तुलना करके ज्ञात करो। तो इनकी हम तुलना करेंगे, यानी अनुपात ज्ञात करेंगे इनका। किसका? इनके गुणांकों का, x और y के गुणांकों का अनुपात। कैसे? a1 बट्टे a2 ऐसे इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2। ये c1 c2 अचर पद है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इस वाले अनुपात से हम तीन बातें निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकालेंगे? तीन कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन यदि a1 बट्टे a2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। अगर हमारा a1 बट्टा a2 है वो डज नॉट इक्वल टू हो, मतलब बराबर ना हो b1 बट्टे b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो रेखा कैसे होंगी? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, इसलिए एक हल होगा इसका, केवल और केवल एक हल। इसे कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी केवल एक हल हो, उसे कहते हैं अद्वितीय हल। इसे लिख दे रहा हूं मैं, केवल एक हल। उसका एक उत्तर हुआ केवल, ठीक है। और देखो आगे के लिए बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, उसमें संगत और असंगत पूछेगा। तो इसी कंडीशन को संगत कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? संगत भी कहते हैं। संगत रेखाएं, क्या रेखाएं? ये संगत रेखाएं, इनको हम संगत भी कहते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है यहां तक। सेकंड कंडीशन है यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों लोग बराबर हों तो रेखाएं समपाती होंगी। देखो थर्ड नंबर पे लिखा है समपाती, वो समपाती होंगे। तो रेखाएं समपाती होंगी। तो रेखाएं समपाती होंगी। अगर समपाती होंगी तो अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। समपाती का मतलब समझते लाभ, समझाता जा रहा हूं मैं साथ साथ। अनेक हल, देखो जब प्रतिच्छेदी थी तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया था, इसलिए इसका एक हल था। समपाती तो एक लाइन के ऊपर फिर द्वारा लाइन है, तो देखो बहुत सारे हल हो जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, इसलिए अनेक हल होंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर। थर्ड नंबर, तीसरी कंडीशन यदि ऐसी कंडीशन बने a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। अगर ऐसी कंडीशन बनती है a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो, तो क्या होगा? रेखाएं समांतर होंगी। तो क्या होंगी? रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। देखो ये बीच में लिखा है समांतर होंगे, ठीक है। और समांतर रेखाएं होंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में मिलेंगी नहीं। रेल की पटरियां होती हैं समांतर, तो देखो ये आपस में कभी कटान बिंदु होगा ही नहीं इनका। जब कटान बिंदु नहीं होगा इनका तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इनका कोई हल नहीं होगा, इसको लिखें कोई हल नहीं, ठीक है ना। और इन्हीं रेखाओं को कहते हैं असंगत रेखाएं। क्या कहते हैं? असंगत रेखाएं। असंगत भी इन्हीं को कहते हैं। आगे के लिए याद रखना है, ठीक है। ये मैंने पूरी टेबल अच्छे से समझा दी आपको। और एक और बात समझो कि क्या समझा रहा था मैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि k का मान ज्ञात करो जिनका कोई हल ना हो, इन रेखाओं कोई हल ना हो। k का मान ज्ञात करो जिसके अनेक हल हो। k का मान ज्ञात हो जिसका केवल एक हल हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तो ऐसे क्वेश्चन उल्टा करके भी देगा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन हल करने इन्हीं की सहायता से। ये तीन बातें, केवल तीन बातें, स्क्रीनशॉट लो, इनको अपनी नोटबुक में नोट करना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। इसी के आधार पर क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज बहुत गर्मी है। चलो देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा
5x माइनस के 4y प्लस 8 इजकल टू 0, ये लिखा है देखो 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y और माइनस के 9 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है दिया है आपको और ये इक्वेशन नंबर सेकंड दिया है। ठीक है, देखो समीकरण एक की कौन सा समीकरण, अपना वाला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना, इससे क्या करना है, तुलना करना है। ठीक है ना, आगे बात समझ, देखो करते हैं। इसकी पहले करें a1x, देखो x का गुणांक 5 है, इसमें a1 है तो a1 का मान हो जाएगा 5, a1 का मान 5, b1y यहाँ पे माइनस के 4 है यानी b1 का मान माइनस के 4, c1 का मान 8, ये तो ये तुलना होगी। ठीक है, आगे समीकरण दो की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना, समीकरण 2 की इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करें। अच्छा तुलना करो तो करो, देखो a2 मतलब 7, a2 का मान कितना हो गया 7 और यहाँ पे तो b2 6, b2 कितना हो गया 6 और c2 माइनस के 9, चिन्ह सहित लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह से तब हम अनुपात ज्ञात करेंगे, तब ज्ञात करेंगे अनुपात। कौन सा अनुपात ज्ञात करेंगे, वही वाला कौन सा, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। लगाओ, देखो a1 का मान 5 है और a2 का मान 7 है, इजकल टू b1 का मान 4 माइनस के 4 और b2 का 6 इजकल टू c1 का मान 8 और ये माइनस का 9। देखो पहला हमने देखा यहाँ पर 5/7 है और माइनस के 4/6, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो पहले ही कंडीशन हमारी फॉलो करके देखो, पहली कंडीशन फॉलो करके यहाँ देखो a1/a2 डज नॉट इजकल टू b1/b2 है, पहले ही दोनों नहीं बराबर हैं तो पहली कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन थी तो पेज पलट के देखो, उसमें मैंने लिखा था प्रतिच्छेदी होंगी रेखा, पहली कंडीशन मैच करेगी तो कौन सी होंगी, देखो प्रतिच्छेदी होंगी। अतः रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है ना। आगे बात समझ, ये क्वेश्चन इतना करना है, क्वेश्चन ज्यादा भरकम नहीं है, केवल कंसेप्ट समझना, थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन कोई सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो उठा दें इसे। अच्छा क्वेश्चन हटा दूं, ये तो आपको लिखने ही हमें हर बार, तो क्वेश्चन हटा दूं, बस थोड़ा सेट कर दूं, जल्दी हो जाएंगे। तो देखो मैं मान ली मैं क्वेश्चन यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ऐसे ये क्वेश्चन हटा दिया, ये तुलना करना हटा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो मुझे वैसे भी लिखने पड़े हर बार ऐसे करके, इस तरह से, है ना। तो ये आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्यों बार बार लिखना पड़ेगा, बात तो एक ही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हम नोट करेंगे, हमारा लिखा 9x प्लस 3y प्लस 12 लिखा हुआ है हमारा, 9x प्लस 3y और प्लस के 12 इक्वल टू 0। गर्मी भी है, थोड़ी जल्दी हो जाएंगे। देखो 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इनको हम समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम समीकरण 1 की इस वाले समीकरण तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या आ जाएगा, इसमें a1 का मान 9, ठीक है ना, b1 का मान यहाँ पर 3 और c1 का मान 12। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर समीकरण 2 के इस वाले की, यहाँ से a2 की मान कितना आएगा, a2 का मान 18 और b2 का मान आएगा 6, ठीक है ना, b2 का मान 6 और c2 का मान 24, ठीक है ना। बस ये ऐसे अनुपात लिखेंगे, अनुपात में वैल्यू लगा, a1 का मान कितना 9 बट्टे a2 का मान 18 इजकल टू b1 का मान कहाँ है भाई, b1 का मान 3 और ये 6 इजकल टू और ये यहाँ पे 12 और ये 24। ठीक है, थोड़ा सा सरल करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखो समझो, 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 1/2। देखो कंडीशन कौन सी लग रही है, सेकंड वाली जो मैंने सेकंड लिखाई थी, यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1/a2 इजकल टू b1/b2 और इजकल टू c1/c2 लागू हो रहा है, यही तो लागू हो रहा है, तीनों लोग बराबर हैं, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। अतः रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं कैसी होंगी आपकी, समपाती होंगी। बस इतना क्वेश्चन करना है, ज्यादा भरकम काम नहीं है, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो 3 के लिए मैं ऐसा ही कर ले रहा हूं, इनको देखो बिना काम की चीज हटा दे रहा हूं
और ये काम के रख ले रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, इतना मैं हटा दे रहा हूं इसे। देखो समझो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 6x माइनस 3y प्लस 10 लिखा हुआ है, 6x माइनस के 3y और प्लस के 10 बराबर 0। दूसरा है देखो 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस के y प्लस के 3 बराबर 0। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो ये पहले से हमारे लेकिन समीकरण एक की तुलना करेंगे तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, a1 का मान होगा 6 और b1 का मान माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 और c1 का मान 10। ऐसे इसमें देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 का मान कितना हो गया 2, b2 का मान माइनस का 1 और c2 का मान 3। ये ध्यान देंगे यहाँ पर कोई नहीं तो माइनस का 1 है, जो माइनस का चिन्ह तो है, ये 1 का गुणा हो रहा है तो माइनस का 1 माना जाएगा। बस इनको इसमें अनुपात में लगाएंगे तो a1 की वैल्यू 6 और a2 की वैल्यू 2 इक्वल टू b1 का मान माइनस के 3 और इसका माइनस 1 इक्वल टू c1 का मान 10 और ये 3। देखो 2 से तो ये 6 कट जाए 3 बार और इसमें ऋण से ऋण कट के धन हो जाएगा, ये कट नहीं रहा है, तो यानी 3/1 इक्वल टू 3/1 और इक्वल टू 10/3। यानी कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये तो आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, थर्ड वाला बराबर नहीं है, तो यानी थर्ड वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ कौन सी कंडीशन, थर्ड वाली, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। यही तो कंडीशन तीसरी वाली। तीसरी कंडीशन इसलिए अतः रेखाएं क्या होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी, क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। आया समझ, तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में 3 पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ठीक है ना। इसी आधार पर संगत असंगत मैंने बता दिया ना, तो ये आपको याद करने, लर्न करने, और कोई शॉर्टकट है नहीं इसका, याद ही करनी है आपको। ये संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है, परिच्छेदी कब होती है, संपादी कब होती है ना, और समांतर कब होती है, इनको आप याद कर लेंगे अच्छे से तो आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है।